अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। प्रोग्राम शहरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट, अपनी तामीरात दिल से बनाई थी। शहरबीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मलेशिया का दौरा, कानून साज असेंबली में नेशनल कॉन्फ्रेंस और हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान के दरमियान जबरदस्त तल्ख कलामी, शहर श्रीनगर में आग की बढ़ती हुई वारदातें और जिला गांजबल में इको गाड़ियों के ड्राइवरों की मनमानियां। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। गर्मजोशी और ताल्लुकात की कुर्बत की एक दिलफरेब मिसाल पेश करते हुए आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम के साथ एक ही गाड़ी में सफर किया। यह सफर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 2 रोज़ा दौरे मलेशिया के दौरान कोलालंपुर में उनकी आमद के बाद किया गया, जब दोनों रहनुमा कोलालंपुर में मुनक्किद होने वाले एक कम्युनिटी प्रोग्राम की जानिब रवाना हो रहे थे। समिन आज जम्मू कश्मीर असेंबली में जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत के मामले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के दरमियान तल्ख कलामी हुई। ऐवान में उस वक्त हंगामा बपा हुआ जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने असेंबली जावेद अहमद बेग खुसूसी हैसियत के मौजू पर पुरजोश अंदाज में खिताब कर रहे थे कि इसी दौरान कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने मुदाखलत करते हुए दावा किया कि जम्मू कश्मीर की कोई खुसूसी हैसियत मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आप भारतीय आईन में खुसूसी हैसियत के अल्फाज दिखा दें तो मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूं। दरअसल आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने असेंबली ऐवान में वक्फे सवालात के दौरान वाज़ेह किया कि जम्मू कश्मीर में नई इंतजामी यूनिट कायम करने का हुकूमत का कोई मंसूबा नहीं है, बल्कि पहले से मौजूद इंतजामी यूनिटों के कामकाज को ऐसन खुतूत पर लाना हुकूमत की तरजीह है। असेंबली ऐवान की आज की कार्रवाई का अहवाल जावेद मेहराब से। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के बजट इजलास की 6ठे रोज की कार्रवाई हस्ब मामूल स्पीकर अब्दुल रहीम रातर की ज़ेर सदारत मुनक्कद हुई। वक्फा सवालात का आगाज खुश असलूबी से हुआ, ताहम वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से पेश करदा माली साल 2026-27 के बजट पर अमूमी बहस शुरू होते ही ऐवान का माहौल गर्मा गया। बहस की शुरुआत जावेद हसन बेग ने अपने इजहार ख्याल से की, जिस दौरान उनकी वहीद अहमद तरा से सख्त तीखी तलक कलामी हुई। इसी दौरान कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने भी मुदाखलत करते हुए कहा कि खुसूसी दर्जे का जिक्र आईन हिंद में कहीं मौजूद नहीं और अगर कोई साबित कर दे तो वो हर सजा भुगतने को तैयार है। बहस के दौरान वजीर सतीश कुमार शर्मा ने भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कॉल का हवाला देते हुए अपोजिशन को तारीख से नावाकिफ करार दिया। इसी दौरान इरफान हफीज लोन और बीजेपी के अरकान के माबैन भी तलब कलामी देखने में आई। स्पीकर ने अपनी नशिस्त पर खड़े होकर अरकान को तलकीन की कि वो अपने बारी में गुफ्तगू करे। जावेद अहमद डार ने भी मुदाखलत करते हुए बोलने वालों को बगैर खलल अपनी बात मुकम्मल करने देने पर जोर दिया। बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान स्पेशल स्टेटस और दफा 370 के मामले पर अपनी नशिस्तों से उठ खड़े हुए और नारेबाजी के बीच बहस तकरार जारी रही, जिसे स्पीकर की मुदाखलत के बाद काबू में लाया गया। आज देवयानी राणा को भी पहली मर्तबा ऐवान में बोलने का मौका मिला तो अरकान ने मेजे थपथपाकर उनका खैर मकदम किया। उन्होंने अपने वालिद देवेंद्र सिंह राणा को याद करते हुए नगरोटा के वोटरों का शुक्रिया अदा किया। इससे पहले वक्फा सवालात के दौरान अल्ताफ अहमद वानी के एक सवाल के जवाब में वज़ीर जंगलात व माहौलियात जावेद अहमद राणा ने ऐवान को बताया कि गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में वाइल्ड लाइफ महकमे की जानिब से रिहायशी मकानात की तामीर के लिए सिवाय जिला अनंतनाग के कोई एनओसी जारी नहीं की गई। जिला अनंतनाग में जनवरी 2024 से दिसंबर 2025 के दौरान 349 दरखास्तें मौसूल हुई, जिनमें से जांच पड़ताल और फील्ड वेरिफिकेशन के बाद 346 दरखास्तों पर एनओसी की सिफारिश की गई है।
हिलाल अकबर लोन के जवाब में वजीर बराए तामीरात आमा नायब वजीर आला ने ऐवान में बताया कि सोनावारी के जिस इलाके में अलहदा R&B सब डिवीजन के क्याम के लिए अवामी मुतालबा मौसूल हुआ है, ताहम इस वक्त महकमे के पास इस हवाले से कोई तजवीज ज़ेर-ए-गौर नहीं है। सुरजीत सिंह सलाथिया के एक सवाल के जवाब में वजीर माल की जानिब से जावेद अहमद राना ने ऐवान को बताया कि जमीन के इस्तेमाल में तब्दीली से मुतल्लिक किसी किस्म की नरमी, दिही इलाकों को इस्तिस्ना, फीस में कमी या तरीक़ेकार में आसानी के लिए फिलहाल कोई तजवीज ज़ेर-ए-गौर नहीं है। इस मामले पर विक्रम सिंह रंधावा, राजीव जसरोटिया और रणबीर सिंह पठानिया ने भी ज़िम्नी सवालात उभारे। सलमान अली सागर के एक सवाल के जवाब में जावेद अहमद राना ने बताया कि तहसील ईदगाह और नॉर्थ में अवामी खदमात मुकर्ररा मुद्दत के अंदर ही SGA के तहत नसर तरीके से फराहम की जा रही है और मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर अमला खिदमत की फराहमी के लिए बरोकार है। ताहम इन तहसीलों से मुतल्लिक अलग अलग करके नई तहसील कायम करने की अवामी मांग के बावजूद इस हवाले से फिलहाल कोई तजवीज ज़ेर-ए-गौर नहीं है। इस पर तनवीर सादिक, जावेद मिर्चाल, अब्दुल मजीद लावी ने भी ज़िम्नी सवालात उभारे। नई इंतजामी यूनिटों के कयाम के मुतअद्दिद अरकान की मांग पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मुदाखलत करते हुए वाज़ा किया कि जो पहले यूनिट कायम है उन्हें फ़आल बनाने के लिए नए यूनिट कायम करने पर जोर किया जाएगा। बलवंत सिंह मनकोटिया के एक सवाल पर वज़ीर बराए तामीरात आमा ने बताया कि नाबार्ड के तहत फंड्स कवायद के मुताबिक मंसूबों की तैयारी और जांच के बाद जारी किए जाते हैं। तमाम माली अमल नाबार्ड गाइडलाइंस के तहत होता है। उन्होंने चिनानी हल्के में भी PWD और PMGSY सड़कों और मंसूबों की तफसीलात फराहम किए। इफ्तिकार अहमद के एक सवाल पर वजीर जल शक्ति जावेद अहमद राना ने ऐवान में बताया कि राजौरी जिला में जल जीवन मिशन के तहत कई आबी सप्लाई स्कीमों की रफ्तार फंड्स की अदम दस्तियाबी और वाजबात की अदायगी न होने के बायस सुस्त रही है। ताहम मिशन की मुद्दत 2028 तक बढ़ा दी गई है। महकमे ने वाज़ा किया कि अमले की कमी के बावजूद दस्तियाब इफरादी कुव्वत की तंजीम नाव के जरिए खदमात जारी रखी जा रही है। कानून साज असेंबली की आज की कार्रवाई का अहवाल बयां कर रहे थे जावेद मेहराब। शहर श्रीनगर में इमसाल अभी तक आग लगने की 1 दर्जन से ज्यादा वारदातें पेश आई हैं, जो यकीनन एक तशवीशनाक अम्र है। वाज़ेह है कि नौहटा इलाके में कल कई एक रिहायशी मकान आग की वारदात में खाकिस्तर हुए, जबकि इससे एक रोज कबल छत्तबल के इलाके में 10 रिहायशी मकानात के खाकिस्तर होने की इत्तला है। इस सिलसिले में फायर सर्विसेज महकमे का मानना है कि आग की वारदातें गर्मी देने वाले बिजली के आलात को गैर जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने का नतीजा है। फिलहाल एक रिपोर्ट के साथ इमरान नाइकू। मौसम सरमा के दौरान श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आतिशज़दगी के मुसलसल वाक़यात ने अवाम में शदीद तशवीश पैदा कर दी है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जनों आग लगने के वाक़यात पेश आए हैं, जिनमें ज्यादातर रिहायशी मकानात मुतासिर हुए। अगरचे बरवक्त कार्रवाई के बाइस ज्यादातर वाक़यात पे जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम माली नुकसान और अवामी बेचैनी में नुमाया इजाफा हुआ है। महकमा फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के मुताबिक सर्दियों के दौरान हीटिंग गैजेट्स का हद से ज्यादा इस्तेमाल, पुरानी और खस्ताहाल बरकी तारे, नक्स वायरिंग और गैर मयारी बरकी आलात आतिशज़दगी की बड़ी वजूहात बन रहे हैं। हुकाम का कहना है कि सर्द मौसम में लोग मुसलसल हीटर, ब्लवर और दीगर बरकी आलात इस्तेमाल करते हैं, जो पुरानी वायरिंग के साथ मिलकर शॉर्ट सर्किट का बाइस बनते हैं, खास तौर पर शहर के पुराने और गुंजान आबाद इलाकों में। हालिया दिनों में सबसे बड़ा वाकया 6 फरवरी 2026 को नवाथा के इलाका सईदपुरा में पेश आया, जहां आग की शिद्दत के बाइस 2 से 3 रिहायशी मकानात मुतासर हुए। गैस सिलेंडरों के फटने से आग मजीद भड़क उठी, तहम फायर इमरजेंसी सर्विसेज की बरवक्त कार्रवाई से आग को फैलने से रोक लिया गया। आग बुझाने के दौरान जामिया मस्जिद के आधी ज़खायर से पानी फराहम किया गया, जिस पर मकामी लोगों ने ताउन का एतराफ किया। इसी तरह 5 फरवरी को मखदूम साहब के शेख मोहल्ला में एक रिहाइश मकान के बालकनी हिस्से में आग लग गई, जबकि इसी रोज छजबल के इलाके में शदीद आतिशज़दगी के बाइस 8 से 10 रिहायशी मकानात खाकस्तर हुए। इससे कबल 4 फरवरी को महजूर नगर में 2 मुतसिल रिहायशी मकानात के बालकनी हिस्से मुतासर हुए। 3 फरवरी को नूरबाग श्रीनगर के पंपोस्ट कॉलोनी में 2 मकानात आग की लपेट में आए, जबकि 1 फरवरी को शालटेन के उस्मानाबाद इलाके में एक 3 मंजिला
कमर्शियल व रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचा। जनवरी के आखिर हफ्ते में भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आग लगने के वाकयात पेश आए, जिनमें जकूरा, अहमदनगर, डलझील के नजदीक वाकया एक गेस्ट हाउस और नूरबाग के दाना मजार के इलाके शामिल हैं। इन वाकयात में कई मकानात और इमारतों को जुजवी या शदीद नुकसान पहुंचा, ताहम बरवक्त कार्रवाई इस जानी नुकसान से बचाव मुमकिन हुआ। हुकाम के मुताबिक शहर खास और डाउन टाउन के इलाकों में तंग गलियां, मकानात की गुर्बत और फायर ब्रिगेड गाड़ियों की महदूद रसाई आतिशज़दगी के दौरान इमदादी कार्रवाई को मुश्किल बना देती है, जिसके बाइस आग तेजी से फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। महकमा फायर इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक अगस्त साल 2025 में जम्मू कश्मीर भर में आतिशज़दगी के मजमूई वाकयात में तकरीबन 25% कमी दर्ज की गई। ताहम श्रीनगर में सर्दियों के दौरान मुसलसल वाकयात ने तशवीश बरकरार रखी है। हुकाम ने अवाम से अपील की है कि वो हीटिंग गैजेट्स के महफूज इस्तेमाल, पुरानी वायरिंग की बरवक्त मरम्मत, गैर मयारी बरकी आलात से इज्तिनाब और फायर सेफ्टी हिदायत पर सख्ती से अमल करें, ताकि आइंदा ऐसे वाकयात को रोका जा सके। शहर श्रीनगर में आग की बढ़ती हुई वारदातें, इमरान नाइको की रिपोर्ट आपने सुनी। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। की आवाज शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन श्रीनगर के मुलाजमीन ने आज SMC हेडक्वार्टर के बाहर जबरदस्त एहतजाज किया और बकाया तनख्वाहों की फौरी अदायगी के साथ साथ डेली वेजर मुलाजमीन को मुस्तकिल किए जाने का मुतालबा किया। एहतजाज में शामिल मुलाजमीन का कहना था कि उन्हें कई माह से तनख्वाहें अदा नहीं की गई हैं, जिसके बायस वो शदीद माली मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं। मुजाहिरीन ने नारेबाजी करते हुए इल्जाम लगाया कि हुकाम उन्हें झूठा यकीन दिलाते रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि उनके मसाइल को नजरअंदाज किया जा रहा है। डेली वेजर मुलाजमीन ने एहतजाज के दौरान अपनी मुस्तकबिल के लिए वाज़ेह पॉलिसी का मुतालबा करते हुए कहा कि मुस्तकबिल के हवाले से गैर यकीनी ने हजारों खानदानों को बुनियादी जरूरियात पूरा करने से महरूम रखा हुआ है। मुलाजमीन ने कहा कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कारकुनान शहर श्रीनगर की बल्दियाती खिदमात की रीढ़ की हड्डी हैं, इसके बावजूद उनके साथ नाइंसाफी बरती जा रही है। समन गांधरबल कस्बे में सूमो और तवेरा गाड़ियों के ड्राइवर सरापा एहतजाज हैं। मज़कूर ड्राइवरों के बकौल कस्बे में इको गाड़ियों की मौजूदगी ने ट्रांसपोर्ट के कुली निजाम को दरहम बरहम कर रखा है। बताया जाता है कि ये इको गाड़ियां बिना रोड परमिट और दीगर लवाजमात के चलाई जा रही हैं, जिसके नतीजे में सूमो और तवेरा गाड़ियों के रोजगार पर शबखून मारा गया है। यही नहीं, इको गाड़ियों के ड्राइवर ट्यूशन मराकज में तालीम पाने वाले तलबा और तालिबात को इस तरह गाड़ियों में ला देते हैं जैसे भेड़ बकरियां हों। इस बात से बिल्कुल बेफिक्र कि ऐसा किसी बड़े हादसे का बाइस बन सकता है। एक रिपोर्ट के साथ गांधरबल से रहीम रिजवान। इको गाड़ियों की वजह से कावी चौक गांधरबल के सोमू ड्राइवर का रोजगार बुरी तरह मुतासिर हुआ है। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट गांधरबल और ट्रैफिक पुलिस गांधरबल इस पर कदगन लगाने से मुकम्मल तौर नाकाम हुए हैं। टैक्सी स्टैंड नंबर 2 तौहीद चौक गांधरबल के सोमू ड्राइवर्स ने सोमू स्टैंड तौहीद चौक में इको गाड़ी ड्राइवर की मनमानियों पर एहतजाज किया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि लोग इको गाड़ियां अपनी फैमिली के लिए कंपनियों से खरीद कर लाते हैं और उनके पास न तो फिटनेस और रोड परमिट होता है और न ही ये लोग पैसेंजर टैक्स अदा करते हैं, बल्कि उन्हें सिर्फ 3+ सवारियां गाड़ी में बिठाने की इजाजत होती है। अलबत्ता गांधरबल जिले में इन इको गाड़ियों की वजह से सोमू ड्राइवर्स का रोजमर्रा का काम काज बुरी तरह मुतासिर हो रहा है, क्योंकि ये गाड़ियां फिटनेस और रोड परमिट के बगैर 8-9 सवारियां गैर कानूनी तौर गाड़ियों में बिठाते हैं और उनसे मुंह मांगी रुकूमत किराया वसूल करते हैं। इलावा अजी यहाँ के दर्जनों प्राइवेट स्कूलों ने सैकड़ों इको गाड़ियां हायर की है और ये इको गाड़ियों के ड्राइवर्स बच्चों की जान की परवाह किए बगैर 8-9 बच्चे इन गाड़ियों में बिठाते हैं। इस तरह वो इंश्योरेंस के बगैर इन बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, जिससे इन सोमो ड्राइवर्स का रोजगार मुतासिर हो रहा है, जो इंश्योरेंस और पैसेंजर टैक्स अदा करने के बावजूद जिन बर्खास्त पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। इस तरह न तो वो बैंक की किस्त अदा कर पाते हैं और न ही अपने अहल खाना के लिए 2 वक्त की रोजी रोटी कमा सकते हैं, बल्कि दिन ब दिन कर्जे के बोझ के नीचे दब जाते हैं। अगरचे उन्होंने ये मामला कई बार ARTO गांधरबल और ट्रैफिक पुलिस गांधरबल की नोट्स में लाया, ताहम बकौली सोमो ड्राइवर्स उन्होंने इस पर कदगन लगाने और इको गाड़ियों के ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई करने में अदम दिलचस्पी का मुजाहरा किया है, जिससे सोमो ड्राइवर्स की जिंदगी अजीरन बन चुकी है।
सोमो ड्राइवर मुतालबा करते हैं कि मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट गांधरबल और ट्रैफिक पुलिस गांधरबल जिले में गैर कानूनी तौर चलने वाली इको गाड़ी ड्राइवर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में क्यों नहीं ला रहे हैं। इस जिले में आगरची शहरबीन ने कई बार ARTO गांधरबल आरिफ परवेज से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने हमारा फोन उठाने की जहमत गवारा न की। अलबत्ता DYSP ट्रैफिक गांधरबल गुलजार अहमद ने यकीन दहानी करते हुए शहरबीन को बताया कि ये इको गाड़ियां गैर कानूनी तौर जिले में मुख्तलिफ रूटों पर चलती हैं और इनके खिलाफ ज़ाब्ते के तहत कार्रवाई की जाएगी। रहीम रिजवान की रिपोर्ट आपने सुनी। हमने इस रिपोर्ट के तनाजुर में RTO कश्मीर काजी इरफान से बात की, जिन्होंने अपना रद्द अमल यूं जाहिर किया। जो सवाल है उसका दो हिस्सों में जवाब देना चाहूंगा। एक तो ये है कि सुमोस हमारे कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट्स, हम कोई भी कमर्शियल गाड़ी तब तक सड़क पर अप्लाई नहीं कर सकती हैं जब तक कि उसको ट्रांसपोर्ट जो कंसर्न ARTO या RTO हो उनकी तरफ से परमिशन न हो। और इनके जो परमिट्स होते हैं वो RTA हमारी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी होती है, हेडेड बाय DC ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट, वो अप्रूव करके उनको दे देते हैं एंड सुमोज उसमें आ जाते हैं। अब जो आपने इकोज की बात कही है मैंने ये नोट भी कर दिया है। आई विल टेक अप द मैटर विद ARTO कंसर्न। मैं इंश्योर करूंगा कि कोई भी गाड़ी चाहे वो इको हो या कोई और गाड़ी हो वो विदाउट परमिट, और एक तो परमिट जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, सेकेंड जो उनको अलाउ किया गया है कैपेसिटी, सीटिंग कैपेसिटी से ज्यादा पैसेंजर्स को वो न ले अपने साथ कैरी ना करे। रहा सवाल कि वो वहाँ स्कूल के बसेस, स्कूल की जो ट्यूशन सेंटर है वहाँ पे या स्कूल के बच्चों को ले जाते हैं, ये मैंने नोट करके रखा है। ये इको या कोई और गाड़ी जो है वो स्कूल के बच्चों को कैरी करने के लिए नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस है और हमारे डिपार्टमेंट से भी गाइडलाइंस आई हैं। स्पेसिफिक गाड़ी विद स्पेसिफिक फीचर्स, येलो कलर की होनी चाहिए, उसमें स्कूल बस लिखा होना चाहिए और उसमें इमरजेंसी डोर, ये कुछ चीजें हैं जो नेसेसरी हैं, मैंडेटरी हैं किसी भी गाड़ी में जिसमें स्कूल के बच्चों को कैरी करना हो, उसके लिए ये मैंडेटरी है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो कैरी कर सकते हैं। जो आपकी तरफ से जो मुझ तक ये जो शिकायत आई है, रिपोर्ट आई है, मैं ARTO से इसके बारे में रिपोर्ट भी लूंगा और आई एश्योर यू कि अगर हमने पाया कि कोई भी गाड़ी विदाउट परमिशन इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, नेसेसरी एक्शन एज पर प्रोविजंस ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट और जो रूल्स है उनके खिलाफ ली जाएगी। और जो सुमो गाड़ियां हैं जिनके पास बाज़ाब्ता, जैसा आपने खुद का रोड परमिट होता है, उनको अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जिनको परमिट है, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज हो या स्टेज कैरेज तो नहीं होता उनको, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का जिनको भी परमिट होगा दे कैन कैरी पैसेंजर्स फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। सुमो गाड़ियों को चलने में कोई दिक्कत पेश नहीं आने दी जाएगी। अलबत्ता इको गाड़ियों की कारस्तानियों से निपटने के लिए फौरन इक़दाम किए जाएंगे। बात कर रहे थे RTO कश्मीर काजी इरफान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बुलंद पाया वली हजरत सैयद नूर शाह बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पर लोगों को मुबारकबाद पेश करते हुए अपने मुश्तरका पैगाम में कहा है कि दीनी बुजुर्गों की अजीम खिदमत ने वादी कश्मीर को इस्लाम की बरकतों से सरफराज किया है। इधर संग ऋषि बाबा साहब का उर्स पाक तकिया संगरी खिंबर छतरहामा में कल अकीदत एहतराम से मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में कल दोपहर 4 बजे से तकरीबात का आगाज होगा जो नमाज इशा तक जारी रहेंगी। इधर आज कश्मीर बज़्म अदब संग्रामा की तरफ से तारजू सोपोर में एक मुशायरे का इनेकाद किया गया जिसकी सदारत हबीब मराज ने की। मुशायरे में लगभग 1 दर्जन शुरा ने अपना कलाम पेश किया, जिनमें जहूर हैगामी, मकबूल बलगामी, मास्टर मोहम्मद यूसुफ लोन और कई दीगर शुरा शामिल हैं। गुलाल कश्मीरी ने निजामत के फराइज अंजाम दिए। समिन आज कानून साज असेंबली में जल शक्ति महकमे के वजीर जावेद अहमद राना ने एतराफ किया कि राजौरी जिले में जल जीवन मिशन के तहत जो मुख्तलिफ काम दरदस्त लिए गए हैं वो मुकर्रर मुद्दत के अंदर तकमील को नहीं पहुंचाए जा सके हैं। ताहम जल जीवन मिशन की हतमी तकमील के लिए चूंकि 2028 का साल अब तय हो पाया है, लिहाजा ये सभी काम मुकम्मल कर लिए जाएंगे।
वाज़ेह है कि जल जीवन मिशन के तहत फकत राजौरी जिले में ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के लगभग हर जिले में काम अधूरे हैं, जिसके बाइस मुतल्लिका आबादी के लिए पीने के पानी की किल्लत का मसला बरकरार है। इस सिलसिले में किश्तवाड़ से मुश्ताक देव का कहना है कि जिले के दर्जनों देहात में लोग पानी की किल्लत के बाइस आजिज आ चुके हैं। तफसीलात खुद मुश्ताक देव से। जान आबादी पर मुश्तमिल कस्बा किश्तवाड़ में नकाबात और दीगर दूर और नजदीक के अक्सर गांव आमतौर पर पीने के पानी की किल्लत के शिकार रहते आए हैं। बसंत मुश्किल से लोगों को पीने का पानी मुहैया रहता था। कस्बा किश्तवाड़ की आबादी में काफी इजाफा होने को मद्देनजर रखते हुए एक साबिक मेंबर असेंबली ने पीने के पानी की किल्लत के खात्मे के लिए कुछ स्कीम तरतीब देकर उनकी मंजूरी को यकीनी बनवाकर 2 स्कीमों को अमली शक्ल दिलवाकर बहुत हद तक लोगों को राहत नसीब की थी। जिला सदर मकाम किश्तवाड़ से तकरीबन 32 किलोमीटर की दूरी पर नयगढ़ नाला से पहले एक स्कीम के जरिए पानी पहुंचाया गया और कुछ ही सालों के अंदर इसी नाले से एक दूसरी स्कीम को अमला कर पानी किश्तवाड़ तक पहुंचाया गया। इन दोनों स्कीमों से मिलने वाले पानी की आबी किल्लत का खात्मा हो पाता, बल्कि कुछ इलाके भी सैराब किए जा सकते थे, लेकिन बढ़ती आबादी सिलसिला तामीर ट्रक में हो रहा इजाफा और गैर मकामी कारीगरी मजदूरी गैरकानूनी बिजली प्रोजेक्ट के अमले व दीगर मुलाजमीन का दबाव भी इसी दस्तियाब किए गए पानी पर था। अगरचे कस्बा और कुछ इलाकों में अब पीने के पानी की शिदत किल्लत नहीं रही है, लेकिन बहुत सारे जहाज से शहरियों को शिकायत मिल रही है कि उन्हें पानी मुहैया न होने की वजह से मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है। महात्मा आब रसानी की जेर निगरानी जल जीवन मिशन नामी स्कीम पर गैर कसीर खर्च किया गया है। कहीं कहीं ये स्कीम कदरे कामयाब रही और लोगों को परेशानी से निजात मिली और ऐसा भी हुआ है कि बावजूद हुकूमत के सरफा के ये मिशन बेकार ही रहा है। इलाका सुरूर के गांव बादात में हौज तामीर किया गया, लेकिन वो हौज अभी तक खुद प्यासा है। लोगों की प्यास क्या बुझा पाता, क्योंकि जहाँ से पानी लाना था न तो वहाँ तक नालियां नसीब की गई है और न कोई सही की गई है। चिल्लरता दहाड़ से और चिल्लरता बिन शुरू सकेले भी दम तोड़ बैठी है और ये सरकारी हुकूमत का जिया हो गया है। गाँव में इंसान गाँव और बड़वा मैस्तान गाँव चौराही वगैरह में पानी की ये भी किल्लत रहा करती है और अब बर्फबारी में ये किल्लत नायाबी की शक्ल इख्तियार कर गई है। ठाकरी किश्तवाड़ को इशारा पर गौरनगर सड़क गाँव द्राक्षाला में मुमकिन तौर पर लोग 4 नए चश्मे से पानी भर कर लाते हैं, जिसे मटवक और कर्तनाश का इस्तेमाल किया जा रहा है। किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर 9 फरवरी सोमवार को आलमी यूनानी डे के सिलसिले में वादी भर में तकारीब और तिब्बी कैंपों का एहतमाम किया जा रहा है। शहरबीन का मौसूला इत्तला के मुताबिक 9 फरवरी को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा के आयुष यूनिट में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया जा रहा है, जो सुबह 10:30 बजे से दोपहर 4 बजे तक जारी रहेगा। और प्रोग्राम के आखिर में आपको बता दें कि आज रात 10 बजे हमारे यहां से प्रोग्राम नश्र होगा। नशरियात में हमारे साथी आज इस प्रोग्राम के मेहमान हैं मारूफ ब्रॉडकास्टर और शहरबीन के साबिक निगरां मकसूद अहमद। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हो जाता है। इजाजत दें, खुदा हाफिज। क्या आप बिजनेस की तरक्की को लेकर हैं फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दे